So, in the previous class, we started about the introduction and then we went on about defining some of the properties of fluid, which included density, specific density, specific volume, there is specific weight, specific volume, then specific gravity. Now, in this class, we'll be studying about another property which is very important from the examination point of view. It is viscosity. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की तरफ से और इसको पढ़ना और इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें से कुछ कुछ यूनिट्स हैं। हालांकि आपको जो नोट्स है ये आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है। नोट्स हम लोग यहाँ पे जो स्क्रीन में लिखा रहता है वो आपको इस ऐप में मिल जाएगा। ओके, तो ये जो ऐप है ये प्ले स्टोर में अवेलेबल रहेगा। ई स्पार्क्स एजुकेशन करके ये ऐप रहेगा जो अवेलेबल रहेगा, तो इसको आप डाउनलोड करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें आपको नोट्स बना रहेगा बहुत अच्छे से और इसमें आपको वीडियो भी सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। ओके, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। खाली इस चीज़ का वीडियो नहीं, ऐप में और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं जिनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी क्लास करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नाउ विस्कोसिटी। सो व्हाट इज़ दिस विस्कोसिटी? ये विस्कोसिटी क्या है? तो अगर हम लोग देखेंगे तो विस्कोसिटी इज नथिंग बट द फ्रिक्शन इन फ्लूइड। ओके, तो द फ्रिक्शन इन फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। वेट, ओके, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। वेट अ बिट। ओके, सो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शन इन फ्लूइड। इसको हम लोग जनरल टर्म्स के लिए हम लोग इसको डेफिनेशन इसका भी नहीं करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। समझने के बाद इसको अच्छे से हम लोग जब पढ़ेंगे तभी इसको डिफाइन करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। मान लीजिए मेरा ये कंटेनर है, this is my container and here I have some fluid in it. Okay, this is the fluid. अगर इसको हम इस चीज़ को हम लोग बड़ा करके देखेंगे इस जगह में, तो मान लीजिए ये मेरा कंटेनर है ऐसे और ये मेरा बॉटम लेयर है। दिस इज माय बॉटम लेयर। ओके, सो दिस इज माय बॉटम लेयर और यहाँ पे कुछ फ्लूइड ऐसा है जो कि फ्लो हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो फ्लूइड जो है वो सबसे टॉप पोर्शन जो रहता है इसमें इसका स्पीड सबसे ज़्यादा रहता है और बॉटम पोर्शन में इसका स्पीड सबसे कम रहता है। आप अगर फ्लूइड को यहाँ से स्लाइड करते हैं, हवा आता है तो आप देखें कि यहाँ पे रिपल्स फॉर्मेशन होता है, ऐसे ऐसे टाइप का वेवी पैटर्न फॉर्मेशन होता है जो कि फ्लो होता है। बट वो अंदर में वो रिपल्स फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर हम लोग इसको एक छोटा सा फ्लूइड का लेयर टाइप का हम लोग कंसिडर करें कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लेयर हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि फ्लूइड और फ्लूइड का जो लेयर है सिमिलरली टू सिमिलर, मान लीजिए ये ट्रक है, ट्रक का ये व्हील है। तो ये जो व्हील है ये ट्रक ये रोड के ऊपर और हम लोग का जो व्हील है इसके बीच में कुछ अपोजिशन होता है, कुछ फ्रिक्शन होता है। सिमिलरली जो फ्लूइड है, फ्लूइड के जो डिफरेंट लेयर्स है उसके बीच में भी कुछ अपोजिशंस होते हैं। एक फ्लूइड जो है वो दूसरा को थोड़ा सा फ्रिक्शन देता है, तो इसी को हम लोग विस्कोसिटी टर्म देता है। आप कभी भी एग्जांपल लेकर के देखिए, एक ग्लास लीजिए, ग्लास में आप अगर या फिर एक बाउल लीजिए, बाउल में ऊपर में आप कोई कांच का बर्तन लीजिए, पता चल जाएगा। ओके, इसमें अगर आप इधर फूंकते हैं, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा फूंक मार रहे हैं, ओके, मान लीजिए ये आप हैं तो अगर यहाँ से आप फूंकते हैं तो आपका ये दिखेंगे यहाँ पे रिपल फॉर्मेशन होगा ऊपर में। बट दिस डिस्टर्बेंसेस आर नॉट क्रिएटेड हियर। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा नीचे में। ओके, बिकॉज as the layer pass by there are various frictions of different levels which are faced. So इसी फ्रिक्शन को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। तभी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, इसको क्या कहा जाता है इसको एक बार देखते हैं। ओके, ना इसको देखते हैं विस्कोसिटी क्या है। टॉपिक में आप लिख सकते हैं विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। It is the property of the fluid
that offers resistance to the movement of one layer of fluid over another. Adjacent layer of fluid. तो जनरली ये क्या है, ये चीज जो है ये क्या है? ओके, तो ये जो चीज है ये क्या है? देखिए, यहाँ पे दो टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है, जिससे कि आपको पूरा याद हो जाएगा. फर्स्ट इज दैट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस. फर्स्ट है ये. सेकंड है मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. एडजेसेंट लेयर क्यों? मान लीजिए ये आपका फ्लूइड है, तो यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हो सकते हैं. लेट अस कंसीडर दिस एज वन लेयर, दिस इज द सेकंड लेयर, दिस इज थर्ड लेयर, दिस इज फोर्थ लेयर. तो ये लेयर डायरेक्ट इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहा है. ये लेयर जो है, ये लेयर किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है? इसके ऊपर. ये लेयर जो है इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है. सिमिलरली ये जो लेयर है वो इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है. ये लेयर इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है. ये लेयर जो है ये डायरेक्ट इसको रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है. वो जो दे रहा है वो सब्सिक्वेंट लेयर, दिस गिव्स रेजिस्टेंस टू दिस लेयर, द फर्स्ट लेयर गिव्स रेजिस्टेंस टू द सेकंड लेयर, द सेकंड लेयर गिव्स रेजिस्टेंस टू थर्ड लेयर, द थर्ड लेयर टू फोर्थ, एंड सब्सिक्वेंटली इट गोज ऑन. तो यही इसमें याद रखने का चीज है. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. अभी हम लोग विस्कोसिटी हम लोग किससे कहते हैं. नेक्स्ट हम लोग जो अभी देखेंगे कि इसको इसको ग्राफ वाइज हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर हम लोग इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो लेट अस कंसीडर दिस इज अ ग्राफ. ओके, और ये मेरा क्या है? ये मेरा बाउंड्री है, सॉलिड बाउंड्री है. दिस इज द सॉलिड बाउंड्री, और इधर मेरा वेलोसिटी है u. अगर इस फील्ड को हम लोग y फील्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे कि ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है. ओके, ड्राइंग के लिए कैसे बना देते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है यहाँ पे. ओके, तो एक जो लेयर है इसके बीच में मेरा जो गैप है, तो लेट अस फर्स्ट कंसीडर द टॉप मोस्ट लेयर. टॉप मोस्ट लेयर में मेरा यहाँ स्पीड कितना है? अगर मेरा बॉटम लेयर में मेरा स्पीड, सेकंड लेयर में मेरा स्पीड u है, तो यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो टॉप लेयर है. टॉप लेयर थोड़ा ज़्यादा स्पीड में जाएगा, सेकंड लेयर थोड़ा कम स्पीड में जाएगा. सिमिलरली जो फोर्थ लेयर है उसमें स्पीड मेरा जीरो रहेगा. जो सबसे लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर में मेरा स्पीड जीरो रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो सॉलिड बाउंड्री जो है वो लिक्विड लेयर को बहुत फ्रिक्शन दे रहा है. ओके, तो अगर हम लोग दो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दोनों लेयर के बीच में, अगर हम लोग इसको कंसिडर करेंगे dy. ओके, dy इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स. हम लोग अभी इसमें इसीलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको जो नोट्स है वो नोट्स में आप बात को में आपको बनाना ना पड़े, और आप इसी को ही डायरेक्ट रिवाइज कर सकते हैं. dy इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स. तो ये u प्लस डी यू है, ये u है हम लोग का. सिमिलरली अगर हम लोग इधर कंसिडर करेंगे, इसका अगर हम लोग प्रोफाइल ग्राफ देखते हैं, तो हम लोग को कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ मिलेगा यहाँ. ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ जो है ये दिखाता है कि हम लोग का जो विस्कोसिटी है, जो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, सॉरी, जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे जीरो है. ये देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेरा वेलोसिटी जीरो है. ओके, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेरा वेलोसिटी जीरो है. नेक्स्ट जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, वहाँ पे हम लोग का टॉप मोस्ट लेयर में जो वेलोसिटी है वो सबसे मैक्सिमम है. जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं वो वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है. यहाँ पे वेलोसिटी भी थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं. अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसे टाइप का हम लोग स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे मैक्सिमम है. तो यहीं से हम लोग देख सकते हैं हम लोग का जो वेलोसिटी का डिफरेंस कैसे आ रहा है. तो इसी चीज़ को अगर हम लोग ये और ये पॉइंट के लाइन में हम लोग अगर सीधा ऐसे कुछ डिस्टेंस निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा? ये जो है ये क्या है? ये है मेरा डी यू. डी यू क्यों है? क्योंकि मेरा इतना तक तो मेरा, देखिए ये चीज़ समझने का है
इतना तक मेरा वेलोसिटी कितना था, ये मेरा u है। अभी यहाँ पे क्या है, u प्लस डी यू है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कितना आ जाएगा डिफरेंस है, इसमें डी यू का डिफरेंस है, तभी ना ये u प्लस डी यू होके यहाँ पे आ जा रहा है। ओके, आप इसको समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो ऐप में आप डाउट सेशन में आप जा करके पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, तो ये जो ग्राफ बना है इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। ओके, दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल। ये ग्राफ मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल है। ये चीज हम लोग देख लिए हैं। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें देखते हैं कि जो टॉप लेयर है उसमें जो शियर स्ट्रेस है सबसे मैक्सिमम कहाँ पर रहता है, टॉप लेयर में। उसके नीचे जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम है। ओके, तो टॉप लेयर हैज अ शियर स्ट्रेस विच कॉजेस अ शियर स्ट्रेस टू द एडजेसेंट लेयर। शियर स्ट्रेस आपका क्या रहता है, कोई लेयर, मान लीजिए ये आपका अगर ये मेरा नीचे का एक लेयर है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कुछ अप्लाई करते हैं तो दिस बॉडी ऑल्सो गिव्स अस रिएक्शन, क्योंकि यहाँ मेरा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन होने की वजह से क्या है, ये इधर इसको ड्रैग करने का चाहेगा। आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी कंसिडर कर रहे हैं, एक लाइव एग्जाम्पल के साथ हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ये आप हैं एंड दिस इज योर फ्रेंड। इफ ही वांट्स टू पुल यू, अगर ये आपको पुल करना चाहेगा और आप अपना रेजिस्टेंस देते रहेंगे, क्योंकि आप बॉटम लेयर हैं तो आप रेजिस्टेंस दे रहे हैं, रेजिस्टेंस देने पर क्या रहेगा कि आप अब ये अगर आपको इस साइड पुल करना चाहेगा तो आप अपने आप को उधर आप खींचेंगे, आप इधर अगर खींचेंगे तो क्या होगा, आप पुल हो जाएंगे। मगर आपको खींचना नहीं है, आपको वो एक फ्रिक्शन दे रहा है, एक रुकाव दे रहा है वो, तो इसीलिए यहाँ पे शियर स्ट्रेस फॉर्मेशन होता है। तो ये जो टॉप लेयर है और ये मेरा सेकंड लेयर है, टॉप लेयर इधर जाना चाहता है मगर मेरा सेकंड लेयर इधर आना चाहता है। क्यों इधर आना चाहता है, क्योंकि मेरा जो बॉटम लेयर है वो इधर फ्रिक्शन दे रहा है, वो धीरे धीरे, अगर आप इसको इधर देखेंगे तो क्या है, ये इधर जाना चाहता है पूरा, इसका जो डायरेक्शन है वो इस साइड जाना चाहता है, और ये जो मेरा बॉटम लेयर है वो पूरा फ्रिक्शन दे के रखा है, नहीं तुमको नहीं जाना है, ये इधर फ्रिक्शन दे करके रखा है, ये उसको इस डायरेक्शन में खींच करके रख रहा है। तो इसीलिए देखिए ये फोर्स जो कि इधर जाना चाहता है उसके बॉटम वाला लेयर इधर जाना चाहता है, तो ये जो लेयर है जो ये बीच में, ये इसको इधर खींचना चाहता है, ये इसको उधर लेना चाहता है, तो इसी वजह से शियर होता है। शियर मतलब जहाँ पे हम लोग का इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आ जाए वहाँ पे हम लोग शियर बोल सकते हैं। ओके, आपका ये जो है ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम लोग समझा दिए हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्लास देखिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा से। फ्लूइड्स में भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पे हम लोग फ्लूइड्स कंसिडर करते हैं। तो ये लेयर इधर जाना चाहता है, हम लोग उसको इधर देना चाहते हैं, तो इसमें एक शियर होगा, शियर हो जाएगा इस पोर्शन से कहीं से बीच से, जो कि हम लोग का सॉलिड्स में होता है। शियर फोर्स समझ में आ गया है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। फोर्स क्या है, नॉर्मली फोर्स जो है वो आप एक ही डायरेक्शन में होता है, मगर शियर फोर्स में आपका दो डायरेक्शन चले आता है, एक कपल टाइप का आप उसको बिहेव करा सकते हैं शियर। ठीक है, तो शियर में दो डायरेक्शन आ जाता है। तो हम लोग को देखा गया है कि जो शियर फोर्स है, शियर फोर्स जो है, शियर स्ट्रेस, सॉरी जो शियर स्ट्रेस है, ओके, शियर स्ट्रेस जो है वो टॉप लेयर में होता है। शियर स्ट्रेस हम लोग इसको लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस ऑफ टॉप लेयर गिव्स, ओके, तो जो शियर स्ट्रेस है टॉप लेयर का वो क्या करेगा, लोअर लेयर को शियर स्ट्रेस देता है। शियर स्ट्रेस ऑफ टॉप लेयर गिव्स, ओके, तो इसको हम लोग सबसे बढ़िया हम लोग इसको लिख सकते हैं कि द टॉप लेयर। तो अगर इसको हम लिखेंगे, इसमें को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो समझ लीजिए टॉप लेयर जो है, टॉप लेयर शेयर स्ट्रेस को दे रहा है, इसको दे रहा है सेकंड लेयर को, टॉप लेयर जो है वो इधर जाना चाहता है मगर सेकंड लेयर वो हिलना नहीं चाहता है, तो ये इधर खींचना चाहता है, तो इसमें से शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो इसी शेयर स्ट्रेस की वजह से हम लोग का जो विस्कोसिटी का जो प्रोफाइल है, वेलोसिटी का प्रोफाइल है वो ऐसा है। ओके, इसी शेयर स्ट्रेस की वजह से हम लोग का वेलोसिटी का प्रोफाइल इस टाइप से। यहाँ पे एक चीज हम लोग का देखना है कि शियर स्ट्रेस जो है ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, हम लोग इसको पढ़ेंगे बाद में, मगर अभी हम लोग देखते हैं विस्कोसिटी का क्या है। शियर स्ट्रेस जो है, अगर हम लोग शियर स्ट्रेस को टाउ कंसिडर करते हैं, ओके, लेट मी चेंज माय कलर, ओके, सो शियर स्ट्रेस टाउ is directly proportional to du by dy। ओके, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy। यहाँ पे du by dy क्या है,
इसको पहले आप समझिए, डी यू बाई डी वाई कुछ नहीं है, स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन है। कैसे स्ट्रेन है, देखिए यहाँ पे मेरा चेंज इन डायमेंशन, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या रहता है, ओके पहले इसको लिख लेते हैं, डी यू बाई डी वाई इज शियर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या रहता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ओके। मगर शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला कितना रहता है, थीटा। थीटा अगर हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, इस चीज को हम लोग अगर थीटा कंसिडर करते हैं, तो आप देखिए थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये मेरा, इस चीज को अगर हम लोग जूम करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जूम करने पर हम लोग को कुछ ऐसे टाइप का प्रोफाइल मिलेगा, जहाँ पे मेरा ये हो जाएगा थीटा, ये है मेरा डी वाई, और ये है मेरा डी यू। हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, ये मेरा डी वाई है, तो डी वाई जो है इसको हम लोग इस साइड में रिप्रेजेंट किए हैं, डी यू जो डिस्टेंस है इसको यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, और यहाँ पे जो एंगल है उसको हम लोग थीटा रिप्रेजेंट किए हैं, ओके। तो थीटा हम लोग लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, हम लोग को पता है। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि टेन बहुत स्मॉल है, यहाँ पे एंगल काफी स्मॉल है, तो टेन थीटा को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं थीटा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर हम लोग का है डी यू एंड बेस है डी वाई, सो दिस इज शियर स्ट्रेन, ओके। तो ये जो है शियर स्ट्रेन, नॉर्मली अगर स्ट्रेन मांगता है तो वहाँ पे होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, बट इन केस ऑफ शियर स्ट्रेस डी यू बाई डी वाई, शियर स्ट्रेन हम लोग का हो गया। तो टाउ इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। अगर इसको हम लोग इक्वेट करना चाहते हैं, इक्वेट करने पर एक कांस्टेंट हम लोग इस पर ऐड करते हैं, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, और इसी यही जो म्यू है, म्यू इज इक्वल टू, हम लोग इसको कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका बहुत अच्छा नाम है जिसको याद रखना है आपको, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बस लिख दे रहे हैं, मगर इसका नाम है जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये चीज आप याद रखिए, कहीं पे भी आएगा क्वेश्चन विस्कोसिटी, तो वहां पे म्यू का बहुत जरूरत है, ओके। सो दिस इज म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। हम लोग अभी इतना पढ़ लिए, तो अगर हम लोग को अभी से रीड करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग कैसे लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे देखे हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, तो हम लोग म्यू को लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू टाउ बाई डी यू अपॉन डी वाई, ओके। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम लोग क्या हो जाएगा, इट इज द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो इसको डिफाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट शेयर स्ट्रेन। एक यूनिट शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को कितना शेयर स्ट्रेस देना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यही है, ओके। अभी हम लोग इसका यूनिट्स में आते हैं। इसका यूनिट्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। फर्स्ट है म्यू, हम लोग इधर टाउ, टाउ का यूनिट क्या रहता है शेयर स्ट्रेस का, उसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड डी यू अपॉन डी वाई क्या है, शेयर स्ट्रेन है, हम लोग को पता है कि शेयर स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ऐसा ही यूनिट में हम लोग को वो आ जाएगा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग इसी को सीजीएस यूनिट में देखें, तो सीजीएस यूनिट में वो आ जाएगा, म्यू का यूनिट हो जाएगा, न्यूटन को हम लोग लिखते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है मेरा सीजीएस यूनिट में, ओके। ये जो है मेरा सीजीएस यूनिट में है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज है, शेयर स्ट्रेस हम लोग लिख लिया है, यहाँ पे देखिए शेयर स्ट्रेन है, ये है मेरा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, सॉरी ये जो मेरा चीज है यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा था, ओके। इट इज डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ये याद रखना है, मतलब एक यूनिट में कितना शेयर स्ट्रेन हो रहा है, किस रेट से शेयर स्ट्रेन हो रहा है, ओके। तो शेयर स्ट्रेन हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट पेज में, ओके। तो यहाँ पे देखिए डी यू जो है, डी यू का मेरा ये मेरा वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मीटर पर सेकंड से, और ये मेरा डिस्टेंस है मीटर है, ओके।
तो जो सेकंड है वो इधर आ जाएगा। ओके, इसको देखते हैं एक बार। म्यू इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, सो म्यू अगर हम लोग इधर लिखेंगे, टाउ को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। और ये मेरा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन मतलब ये मेरा डी यू का है, वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। पर सेकंड को हम लोग मान लीजिए ऊपर में लिख लेते हैं। और डी यू मेरा डिस्टेंस है मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा, ये मेरा 1/सेकंड आ जाएगा। डी यू का रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, इसीलिए 1/सेकंड, 1/टाइम होता है। तो अगर हम लोग ऐसा यूनिट देखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ म्यू करके, ऐसा यूनिट ऑफ म्यू, ये जो है मेरा म्यू है, म्यू का ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/सेकंड। तो ये मेरा हो जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट चीज है, ये जो है ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी इसका सीजीएस यूनिट में। सीजीएस यूनिट में हो जाएगा, न्यूटन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाइन में, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये मेरा सीजीएस यूनिट है। जनरली ये जो सीजीएस यूनिट है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पोइज से। ओके, ये जो मेरा सीजीएस यूनिट है, इसको हम लोग पोइज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्वेश्चन में आता है जहाँ पे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको पोइज है क्या है और स्ट्रोक क्या है। ओके, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, पहले पोइज का देखते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोइज। ओके, सीजीएस यूनिट पोइज। तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पोइज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पोइज जो है वो क्या है, वन पोइज अगर हम लोग को आएगा तो हम लोग कितना लिखेंगे, वन पोइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, वन पोइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। कैसे डिराइव करेंगे इसको, देखिए, वन पोइज को हम लोग क्या लिखेंगे, वन पोइज इज इक्वल टू वन डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वन डाइन मतलब क्या, वन न्यूटन जो है वो है 10⁵ टाइम। तो वन डाइन मीन्स 10⁻⁵ न्यूटन इंटू सेकेंड। सेकेंड तो हम लोग का सेम है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर करेंगे तो वो आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये है हम लोग का फॉर्मूला। ओके, तो ये हम लोग अभी देख लिया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। पेज 3। ओके, इसे हम लोग देखते हैं अभी क्या है। हम लोग डाइन लिख लिए हैं। तो अभी एक चीज आपको याद रखना है, हम लोग का विस्कोसिटी जो है दो है, डायनामिक विस्कोसिटी एक है, जो कि हम लोग का नॉर्मली है म्यू, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट किए हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट है उसका हो गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा डायनामिक विस्कोसिटी है। नॉर्मल विस्कोसिटी जो है वो डायनामिक विस्कोसिटी है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पोएज भी। ओके, तो पोएज जो है हम लोग का सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट में इसका पोएज है। नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे जो है हम लोग का काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, इसको देखते हैं। ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो है डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय म्यू, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो। ओके, so it is the ratio of dynamic viscosity and density of fluid। कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है कॉन्सेप्ट पूरा समझाने के लिए आपको, ताकि नेक्स्ट टाइम में कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो।
ओके, तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़, ये वाला आपको याद रखना है, ऐसा यूनिट जो है। नेक्स्ट आपको डायनामिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है। ओके, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ऐसा यूनिट। इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने का नहीं है, इसमें है आपका ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, ऐसा यूनिट यहाँ पे आ जाएगा मेरा, हम लोग का इसका क्या था, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय केजी, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे समथिंग आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, इसका जो ऐसा यूनिट है वो आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कंफ्यूजन हो रहा है तो हम डिराइव कर लेते हैं एक बार। ओके, तो न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ मेरा ऊपर में सेकंड है, यहाँ मेरा इधर मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मीटर मीटर काट देंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं केजी पर मीटर इंटू सेकेंड इंटू मीटर क्यूब मेरा नीचे है तो इधर ये ऊपर आ जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। केजी केजी कैंसिल आउट होकर ये स्क्वायर हो जाएगा इधर। ओके, तो इट विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हम लोग इसको डिराइव कर लिए। यहाँ पे आप तक को आपको समझ आ गया होगा या इतना दूर, तो इसको अभी रब कर देते हैं, और आपका जो कन्फ्यूजन है मे बी वो दूर हो गया रहेगा। तभी इसको हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट इसका है स्टोक। ओके, मीटर स्क्वायर को सेकंड को अ, अगर स्ट्रोक देखेंगे, स्ट्रोक मतलब क्या है, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको स्ट्रोक कहा जाता है। तो वन स्ट्रोक अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो वन स्ट्रोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको आपको याद रखना है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे आ सकता है। ओके, तो हम लोग पढ़ लिए डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है वो क्या कहता है, इट स्टेट्स इट स्टेट्स दैट शियर स्ट्रेस इज it states that shear stress on a fluid element फ्लूइड एलिमेंट किसके ऊपर, लेयर के ऊपर। ओके, फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज directly proportional to shear to the rate of shear strain। ओके, यही हम लोग का गलती था कि हम लोग का जो shear स्ट्रेन था वहाँ पे हम लोग जो रेट ऑफ shear स्ट्रेन था वहाँ पे हम लोग नॉर्मल shear स्ट्रेन ले लिए थे। ओके, सो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। ये हम लोग का मैथमेटिकल फार्मूला है। ओके, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है उसको हम लोग क्या यूज करते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। तो म्यू जो है वो हम लोग का विस्कोसिटी है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। एक चीज है यहाँ पे याद रखना है कि फ्लूइड्स, इसको हम लोग लिख लेते हैं टेक्स्ट में, सबसे इजी रहेगा। Fluids that obey Newton's law of viscosity are called Newtonian fluid. Okay, and the second thing is fluids that do not obey this law are called नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये क्लासिफिकेशन जब होगा तब हम लोग देखेंगे कि फ्लूइड का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या रहता है और इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, फ्लूइड्स दैट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स दैट डू नॉट ओबे दिस आर कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वेरिएशन
अभी देखेंगे वेलोसिटी वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी, या फिर हम लोग इसको देखेंगे रिलेशन। इसमें से अच्छे से समझिएगा ये वाला चीज, विस्कोसिटी फ्लूइड और गैसेस का, गैसेस और लिक्विड में हम लोग का वेरिएशन कैसे होता है, रिलेशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। तो पहले हम लोग कंसिडर करते हैं फॉर लिक्विड। ओके, तो इन लिक्विड ये पॉइंट याद रखिए, विस्कोसिटी इज ड्यू टू कोहेजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसको हम लोग कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है। ओके, तो लिक्विड्स में जो है, मान लीजिए ये मेरा लिक्विड का एक कंटेनर है, तो यहाँ पे जो विस्कोसिटी है वो किस लिए है, मेरा जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इनके जो अट्रैक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग जनरली कह सकते हैं कोहेजन, कोहेसिव फोर्सेस। ओके, कोहेसिव फोर्सेस, तो खुद के बीच में जो फोर्सेस रहता है वो कोहेसिव फोर्सेस है। ओके, तो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से इंटरमॉलिक जो हम लोग का मॉलिकुलर मॉलिकुलर अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इफ़ वी हीट दिस, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो कोहेसिव फोर्सेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीजेस। तो दिस रिजल्ट्स इन विस्कोसिटी डिक्रीजेस, तो जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका विस्कोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर गैसेस। तो अगर इसका ग्राफ आए तो ग्राफ इसका हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो जहाँ पे आप टेम्परेचर को इधर लिख सकते हैं, टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, सॉरी, तो टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो हम लोग का जो विस्कोसिटी है वो रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, ये मेरा, इसको हम लोग म्यू विस्कोसिटी लिख सकते हैं, ये मेरा टेम्परेचर लिख सकते हैं। तो देखिए, जहाँ पे मेरा टेम्परेचर सबसे कम है, जहाँ पे मेरा टेम्परेचर सबसे कम है वहाँ विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा था, पर जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं इधर, तो विस्कोसिटी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर गैसेस। गैसेस के लिए कैसे है, गैसेस के साथ रिलेशन देखेंगे। गैसेस में विस्कोसिटी क्या है, ये मेरा गैस है, ये मान लीजिए मेरा यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है, यहाँ पे जो गैसेस है ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं अपने ही अंदर, वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन की वजह से हम लोग का जो विस्कोसिटी है वो होता है। एक गैस जो है वो प्रॉपरली पास नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा होते रहता है इसमें। तो इसको हम लोग कह सकते हैं मॉलिकुलर मोमेंटम। ओके, इसमें है मॉलिकुलर मोमेंटम। तो जो वाइब्रेट हो रहा है, जो उनका जो मोमेंटम है गैसेस का, वो इतना इजीली पास नहीं करने दे रहा है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं इन गैसेस the viscosity is due to the momentum. Okay, the viscosity is due to the molecular momentum. और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है क्या होता है, ये जो मॉलिकुलर मोमेंटम जो है, ये सब का बीच का जो मोमेंटम है वो इंक्रीज होता है। तो इससे क्या होता है, तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द मॉलिकुलर मोमेंटम इंक्रीजेस। which in turn increases the viscosity। ओके, तो इससे क्या होता है, हम लोग का जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो वाइब्रेशन है, जैसे ही हम लोग इसको हीट करेंगे, मान लीजिए हम लोग इसको हीट करते हैं कहीं से, आग से अगर इसको हम लोग हीट करते हैं, तो हीट करने पर इनका जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन बढ़ जाता है। और इसी वाइब्रेशन की वजह से हम लोग का जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम है,
हम लोग का जो वाइब्रेशन की वजह से हम लोग का विस्कोसिटी बढ़ जाता है। इसमें देखिए हम लोग का जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हम लोग का विस्कोसिटी जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो पिछले पेज में देखिए हम लोग का ग्राफ किस तरह से था, इस पेज में देखिए हम लोग का ग्राफ किस तरह से है। तो यहाँ पे हम लोग विस्कोसिटी देख लिया है। तो विस्कोसिटी जो है वो हम लोग अभी पढ़ लिया है। ओके। तो ये हम लोग का हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे।